नमः। चिदानंद रूपाय विनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नित्यं सिद्धात्मने नमः। गुरुवाकांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की सवादी 24 तीर्थंकर भगवान की 1008वीं पार्थनाथ भगवान की आचार्य देवराज महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। प्यारे बंधो, दर्शन पाठ में कितनी सुंदर भावना भाई गई, कितना व्यक्ति के जीवन में दर्शन का फल बतलाया गया। क्या कहा? दर्शनम देवस्य देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। भगवान जिनेंद्र का जो दर्शन है, उनके दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम। बोले वो भगवान जिनेंद्र का दर्शन स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। आपको आज दुनिया में स्वर्ग के प्राप्त करने के लिए दुनिया के काम करना पड़े, लेकिन भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने मात्र से स्वर्ग सोपानम और अंत में दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान जिनेंद्र का दर्शन मोक्ष का साधन होता है। दर्शन मात्र से सारा काम चल सकता है क्या? बोले हाँ, दर्शन से आगे चल करके दिग्दर्शन होता है। आप उसी प्रकार से जैसे कि आप सबसे पहले जब रसोई में जाते ना, भोजन देखेंगे। अब भोजन देखते ही फिर क्या होगा? मन में खाने की इच्छा जागेगी। जब मन में खाने की इच्छा जागेगी तो खाएंगे, और जब खाएंगे तो पेट भरेगा, और पेट भरने से शरीर के अंदर शक्ति आएगी, ताजगी आएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने से हमारे अंदर में भावना जागृत होगी। क्या? कि हे भगवान, आप इतने उत्तम अवस्था को कैसे प्राप्त हुए हैं, हमको भी वही अवस्था प्राप्त करना है। आगे उसमें भी और भी कहा गया, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समम प्रभम नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। भगवान की वीतराग मुद्रा को देख करके अनेक जन्मों के जो पाप हैं वो क्षण मात्र में भूल जाते हैं। ऐसे भगवान जिनेंद्र की पूजा भक्ति आराधना करते हैं तो कौन कर सकता है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं जागेगी तब तक कोई ये कार्य कर सकता नहीं है। और श्रद्धा भक्ति जगाने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें भगवान की प्रमाणिकता को जानना है कि वास्तविकता में अभी लोगों का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें यही बात कही गई थी कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो भगवान के लिए 3 विशेषण दिए। कैसे हैं भगवान? जो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब जानते क्या होता? संपूर्ण चराचर पदार्थों को जानने वाले हैं। दूसरे नंबर पर जब संसार के सारे पदार्थ उनको कैसे दिखाई देते हैं, तो शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार से हथेली पर कोई आंवला रखा हो, हथेली पर जैसे आंवला रखा है, ऐसे सारे के सारे संसार के पदार्थ उनको स्पष्ट झलकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, आंवला
नींबू क्यों नहीं कहा? और अनेक अनेक प्रकार के फल हैं, वो क्यों नहीं कहा? मोती, हीरा, जवाहरात क्यों नहीं कहा? आंवला ही क्यों कहा? जब प्रकार की बात आती है तो दो बातें फलित होती, क्योंकि जिन आचार्यों ने ग्रंथ की रचना की है वो आचार्य लोग कहाँ पर रहते थे? आपके महलों में, मकानों में कहाँ पर रहते थे? हैं? जंगल में रहते थे। और जंगल में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ मिलते? ठीक है कि नहीं? आंवला का पेड़ जंगल में सहज रूप में मिल जाता, इसलिए आंवले का बता दिया। दूसरी, उस आंवले की विशेषता क्या होती है? आंवले को आपने देखा होगा, उसके अंदर में जो अलग अलग खंड बटे रहते हैं। कितने खंड रहते? 6 खंड रहेंगे। ध्यान रखना, आंवले को उठा करके देखना, उस आंवले के अंदर 6 कलियां होती। 6 कलियां वो हमारे लिए सूचित करती हैं। 6 कलियां हमारे लिए संदेश देती हैं, क्योंकि उदाहरण किसका दिया गया? संपूर्ण लोक का। लोक में द्रव्य कितनी है? 6 द्रव्य होती हैं। तो जिस प्रकार से संपूर्ण लोक में 6 द्रव्य हैं, उसी प्रकार से आंवले के अंदर 6 कलियां हैं, और 6 कलियों के बीच में उसका गांठ है, और गांठ के अंदर में उसके अंदर क्या बोलते बीज होता है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण लोक जो है, लोक के बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में जो कर्म भूमियां हैं, कर्म भूमि से ही बीज की प्रारंभ होती है। कहाँ का प्रारंभ होता है? मोक्ष मार्ग का बीज प्रारंभ होता है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर जो आंवले के समान, हथेली पर रखे आंवले के समान संपूर्ण लोक जिनके ज्ञान में झलकता है, संपूर्ण पदार्थ, चराचर पदार्थ जो देख रहे हैं साक्षात। इसीलिए भगवान के लिए ज्ञानी बोला। कौन से ज्ञानी? बोले प्रत्यक्ष ज्ञानी है। और प्रत्यक्ष ज्ञानी का मतलब क्या होता? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब होता है जो किसी की सहायता से वस्तु को जानते हैं, वो परोक्ष ज्ञान होता है। और जो किसी की सहायता के बिना वस्तु को जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञानी के लिए किसी भी वस्तु को जानने के लिए, कोई भी वस्तु को जानने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अपने लिए देखा जाता है कि हम संसार के पदार्थों को जो सामने दिखाई दे रहा, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन पीछे क्या रखा वो समझ में आता है क्या? उसको जान सकते हैं क्या? लेकिन तीर्थंकर भगवान एक ऐसे ज्ञानी हैं कि उनके लिए संपूर्ण लोक के चराचर पदार्थ आगे के दिखते हैं, पीछे के दिखते हैं, ऊपर के दिखते हैं, नीचे के दिखते हैं, और आजू बाजू के सब जगह के। क्योंकि कैसे होते हैं भगवान? तो कहा गया ज्ञान शरीरी, सिद्ध परमेष्टि का लक्षण है। यद्यपि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मिल वर्जित सिद्ध महंता, उनका जो शरीर है वो पूरा शरीर ही नेत्र बन चुका। आपके तो छोटे छोटे नेत्र, कितने बड़े होते हैं नेत्र मालूम? कोई बताएगा? नेत्र की आकृति कितनी बड़ी होती और किस आकार की होती? आपकी आकृति मात्र मसूर के दाने के बराबर। देखा ना आपने? काले बिंदु के अंदर जो बीच में जो काला बिंदु दिखाई दे रहा, वो आंख है। बाकी जो सब पूरा बाहर की यानी सजावट है। इतनी छोटी सी आंख के माध्यम से आप कितना दूर तक का देख लेते कि नहीं देख लेते? छोटी सी आंख के माध्यम से हम इतने दूर तक का इतने सारे पदार्थों को जब देख सकते हैं, तो जिनका पूरा का पूरा शरीर ही आंख बन चुका, अब उनके लिए कोई चीज बची क्या? इसलिए केवल ज्ञानी जो भगवान हैं, वो संपूर्ण लोक के चराचर पदार्थ जो 3 लोक हैं उसको तो देखते जानते हैं ही। इसके अलावा लोक के बाहर क्या है? अलोकाकाश है। उस अलोकाकाश को भी देखते और
जानते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान कैसे होना चाहिए या कैसे होते हैं? तो भगवान सबसे पहले सर्वज्ञ। दूसरा विशेषण दिया है, कैसे हैं वो? हितोपदेशी। हितोपदेशी पहले, दूसरा विशेषण वीतराग। वीतरागी हैं, किसी से ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, किसी से ना तो उनका राग है और न किसी से द्वेष है। जब किसी से राग द्वेष नहीं है तो जो भी कथन जैसा होगा वैसे ही कहेंगे, जो जैसा होगा उसको लिए वैसे ही संदेश दिया करेंगे। ठीक है कि नहीं? संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, हो सकता दुनिया के अंदर जो होने वाले भगवान हैं वो तो किसी प्रकार से किसी को आशीष दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, लेकिन हमारे वीतरागी भगवान ना तो किसी को आशीष देते हैं और ना किसी को श्राप देते हैं। अरे भगवान की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तक कि उनके अनुयायी जो आचार्य परमेष्ठी हैं, साधु मुनिगण हैं, उनके पथ पर चलने वाले साधु हैं, वो भी किसी को, आप लोग पढ़ा करते हैं छेठाला में, अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धरण। कोई अर्घ उतारता है, पूजा करता है उसके लिए, और कोई तलवार मारता है तो उसके लिए दोनों को समान ही आशीष दिया करते हैं। ऐसे वीतरागी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जब वीतरागी है तो किसी से दोस्ती और किसी से बैर नहीं है। अंत में कहते हैं हितोपदेशी। अब जब भी कभी उपदेश अगर देते हैं तो कैसा देते हैं? संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हित का उपदेश, कल्याण का उपदेश दिया करते हैं। लेकिन फिर भी संसार के अंदर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके लिए उनका वह हितोपदेश वह सुहाता नहीं है। वीतरागी भगवान ही नहीं, वीतराग मार्ग पर चलने वाले कोई भी हों, आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय हो, साधु हो, यहाँ तक कि त्यागी वृत्ति हो, वो सारी दुनिया को हमेशा हित का उपदेश देते हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए वह हित का उपदेश दुनिया वाले किनको नहीं सुहाता? जिनका संसार अभी बहुत लंबा है, जिनको संसार में अभी और भटकना है, उनके लिए उनका उपदेश सुहाता नहीं है। बल्कि ऐसे जीव हैं जो उनको भी गालियां दे देते, गालियां बक देते, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाल देते। आपको मालूम हो, ध्यान रखना, अगर कोई सूरज के ऊपर अगर धूल फेंकेगा तो कहां जाएगी वो? सूरज के ऊपर कभी धूल जाती क्या? ध्यान रखना, सूरज के ऊपर धूल फेंकने वाले के जो सारी धूल कहने के लिए जरूर आ जाएगी, देखो मैंने सूरज पर धूल फेंकी, लेकिन धूल जा करके उसी के ऊपर गिरती है। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी, इन गुणों को प्राप्त करने वाले हैं। उनमें जिनका श्रद्धान होता है, उनके श्रद्धालु जीव ही हमेशा क्योंकि ये तो संसार की सामान्य बात है। जिनका जिनके प्रति श्रद्धान है, जिनका जिनके प्रति लगाव है, जो जिनको अपना आदर्श मानते हैं, वो जो कहेंगे हमारे लिए वह बात माननीय होती, ग्रहणीय होती, अच्छी लगती है। और जब हम उनकी बात को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मंगलमय बनता है। इसलिए हम उन भगवंतों के चरण सानिध्य को प्राप्त होते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं, उनकी बताई हुई बात का अनुसरण करते हैं। लेकिन संसार में ये तो हमेशा अधिकांश लोगों के द्वारा सुनने में आता, हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की, हम राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की, हम पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की, हम माँ को तो मानते, लेकिन माँ की, हम गुरु को तो मानते, लेकिन गुरु की। लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो क्या काम चलेगा? इसलिए प्यारे बंधु, आप
भगवान को मानो मत मानो, लेकिन उनकी बात मानने लग जाओ। आप गुरु को मानो मत मानो, लेकिन उनकी बात मानोगे तो जरूर कल्याण हो जाएगा। और आपने अगर उनको माना, उनकी नहीं मानी, तो 3 काल में कभी कल्याण होना है नहीं है। इसलिए हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो जिनको हमने माना है उनकी भी मानना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। समय हो रहा, आगे की चर्चा फिर बाद में करेंगे। जैसा कि अभी अपने भैया बात कर रहे थे, आज यहाँ पर कटरा जिनालय में कौन सा वार्षिक उत्सव शोभा यात्रा और कलश कार्यक्रम आज दोपहर में 1 बजे से रखा गया है। सभी को अपने यथायोग जो ड्रेस है वह पहन करके समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर के आप पुण्य का अर्जन करना। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।